जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहेगी आपके जीवन के सभी पहलुओं के बारे में, चाहे वो आपकी वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपकी शिक्षा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपकी पदोन्नति, मान सम्मान, स्वास्थ्य, सभी को लेकर हम विशेष रूप से जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्र राशि के द्वारा हम देखते हैं राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन या मंथली हॉरोस्कोप आप इसको कह सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 9 ग्रहों की स्थिति आपकी राशि में कैसी है, क्योंकि हर ग्रह को कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली है। कोई ग्रह शिक्षा करा रहा है तो कोई ग्रह भाग्य संभाल रहा है, कोई शादी तो कोई आपका फाइनेंस। अब देखना यह है कि इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का परिवर्तन आप पर क्या प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि इस महीने 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है। शुक्र राहु का योग भी बनेगा, विपरीत राजयोग भी बनेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस महीने में जब हम एंट्री करते हैं मार्च के महीने में, तो 1 मार्च 2023 के दिन ग्रहों की स्थिति राहु केतु अक्ष आपकी राशि और राशि से सप्तम पे बना हुआ है। दूसरे घर में है मंगल, वहीं एकादश भाव में सूर्य शनि बुध का योग है, तो 12वें घर के अंदर गुरु शुक्र की स्थिति है। सूर्य इस महीने 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं मंगल 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। बुध 16 मार्च, तो शुक्र का परिवर्तन होगा 12 मार्च को। ये 4 मुख्य परिवर्तन इस महीने होने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं कि ये महीना आपके लिए क्यों खास है, क्यों इस महीने में आ सकता है एक बड़ा बदलाव, कौन सा वो ग्रह है जो आपके लिए कुछ देने के लिए तैयार है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य, आपके सम्मान, आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी ऊर्जा और एनर्जी के बारे में। और इन सबको देने वाला जो प्लेनेट है वो मंगल है। ये वो मंगल है जो आपकी राशि का मालिक है और राशि से दूसरे यानी धन भाव के अंदर चल रहा है पिछले लगभग 6 महीने से। कभी ये ग्रह वक्री है, कभी ये मार्गी है। आपकी राशि में राहु है और वो राहु भी मंगल की भाषा बोल रहा है और वो मंगल सेकंड हाउस में है। तो बहुत से लोगों की जो वे ऑफ टॉकिंग है इस दौरान खराब हुई है, उन लोगों की स्पीच खराब हुई है, वो किसी से कुछ भी कह देते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से कभी कभी कहते हैं कि अपने रवैये को बहुत सख्त बना लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा आ जाना या आपका गुस्सा आपकी वाणी प्रदर्शित होता है। ये सब मंगल से सेकंड हाउस में देखा जाता है। जहाँ ये ग्रह धन दे रहा था वहाँ ये ग्रह एग्रेशन भी दे रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं परिवार वालों से और संतान के साथ लोगों के संबंध भी खराब हुए। अब बात यह है कि इस मंगल का परिवर्तन होने वाला है। ये मंगल 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि से तीसरे घर में जाएंगे। यहाँ दोनों चीजें देखी जाएगी कि राशि का मालिक तीसरे में जाता है तो क्या करता है और मंगल तीसरे में जाता है तो क्या करता है। अब आप देखिए राशि में राहु है, यानी लगातार आपके भीतर निर्भीकता और साहस, दोनों ग्रह, दोनों स्थितियां राहु देने में सक्षम है। यानी आप निर्भीक भी रहेंगे, साहसी भी रहेंगे, परिस्थिति से लड़ने वाले भी रहेंगे और डरेंगे भी नहीं राहु की वजह से। अब मंगल थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस अपनी स्वयं की प्रतिभा को दर्शाता है, अपने शौक को दर्शाता है। कभी कभी क्या है, जब मंगल यहाँ आता है तो कोई शौक आपने बंद कर दिया हो आप फिर से शुरू कर दें। जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, जिम जाना, योगा ज्वाइन करना, रनिंग करने जाने लगे, फिर से अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने की आपने कोशिश करने लगे, वो इस तीसरे घर के मंगल से आता है। जब मंगल तीसरे घर में हो तो शास्त्र कहता है कारको भाव नाशा है, कि ये समय छोटे भाई बहनों के संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभाल के चलें। तीसरे घर का मंगल आपको ऊर्जा देता है, तीसरे घर का मंगल आपको जीवन में परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कभी कभी तो फॉरेन ट्रैवलिंग से भी ऐसा ग्रह फायदा दे सकता है, क्योंकि जो लोग जिस तरीके का काम करते हैं उसको ऐसा लाभ है। जिनका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, टूर ट्रैवलिंग का, फॉरेन ट्रैवलिंग का, उनके लिए ऐसा लाभ है। जिनका काम मार्केटिंग का, सेल्स का, उनको उस तरीके से लाभ है। अब मंगल तीसरे में बैठेगा तो छठे भाव पर दृष्टि देगा, यानी शत्रु पक्ष पर कमांड रखना, शत्रुओं को हराना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता लेना, या हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट है तो ये मंगल उसको सॉल्व कराएगा आपके पक्ष में। मंगल का संबंध यहाँ भाग्य स्थान और कर्म भाव पे दृष्टि से पड़ता है, यानी अपनी मेहनत से भाग्य बनाना, अपनी मेहनत से अपने कर्म को जगाना। यानी ये मंगल अकेला ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है कि भाई ये महीने में मंगल आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा और वो बदलाव पॉजिटिव होगा। अब आप देख रहे होंगे कि राशि से सप्तम में केतु है और वो केतु शुक्र की राशि में है। और शुक्र कहाँ है? एग्जॉल्टेड, उच्च का होके 12वें घर में है। और शुक्र अगर उच्च का होके 12वें घर में हो
तो लग्जरीज देता है, सुख सुविधाएं देता है, भौतिक सुख देता है, इवन अपोजिट जेंडर से भी आपको सुख मिलता है। ये बेडरूम का भाव है, इसलिए यहाँ पर शयन सुख और बेडरूम का सुख व्यक्ति को मिलता है, यानी ये समय हैप्पीनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब इस शुक्र का परिवर्तन होगा 12 मार्च को, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही शुक्र परिवर्तन करेंगे आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे, वहां पे राहु होगा और ये बनेगा शुक्र राहु का योग। तो करना क्या है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि मंगल की राशि में राहु, और जब वहां मंगल की राशि में शुक्र भी आ जाए जो उसका शत्रु भी कहलाता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र मारक भी है। लेकिन ये मारक कब होता है, जब आप गलत फैसले लेते हैं तो ये मारक होता है। गलत फैसले लेते हैं, अपने पैसे को अपना डुबाते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, अपने चरित्र से भटक जाते हैं, सामाजिक बदनामी करता है ऐसा योग। तो शुक्र राहु के इस योग से आपको बचना है कि भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास खुद चलकर आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास अपोजिट जेंडर खुद आता है, खुद वो उसकी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन आपको अपने आप पर भी संयम रखना होगा, आपको अपने चरित्र पर भी संयम रखना होगा, आपको भटकना नहीं है। इसलिए अदरवाइज आपके जीवन साथी से आपके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, झगड़े झंझट में वो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, यानी उकसाना नहीं है। मंगल की राशि में शुक्र आपको उकसाता है, बहुत बार इसको कहा जाता है लस्ट को बढ़ाने वाला, आपकी हवस को बढ़ाने वाला ऐसा प्लेनेट कहा जाता है, तो उसको थोड़ा सावधान आपको रखना होगा। भाग्य स्थान को संभाला हुआ है बृहस्पति ने, वो बृहस्पति 12वें घर में है, तो क्या है, एफर्ट्स लगातार चल रहे हैं जीवन को बनाने के, योजनाओं को बनाने के और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति 12वें में है, तो बहुत बार भाग्य बनाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। बहुत बार लोगों को बैठे बिठाए विदेशों से संपर्क होता है, बैठे बिठाए दूर के लोगों से संपर्क होता है, किसी प्रकार की आमदनी विदेशों से हो जाती है, यानी जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर विदेशों से भी पैसा इस कॉम्बिनेशन से कमा रहे हैं। अब त्रिग्रही योग बनता है राशि से, कहाँ पर बन रहा है, राशि से एकादश में। ये सूर्य शनि और बुध का एक संयोग है, इसको बहुत हिसाब से हमें समझना है, क्योंकि इसमें सूर्य और बुध दोनों परिवर्तन करेंगे। देखिए शनि यहाँ अस्त चल रहा है, जब शनि सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि लाभ और कर्म का मालिक अस्त है, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कर्म और लाभ प्राप्ति में खिंचावट हो रही है, इतना इसको हम मान सकते हैं। लेकिन सूर्य सबसे पहले यहाँ से परिवर्तन करेंगे, क्योंकि शनि की कोई प्रॉब्लम आपकी इस राशि में नहीं है। शनि कर्म करने वाले ग्रह भी हैं, शनि लाभ देने वाले ग्रह। शनि की तीसरी दृष्टि अगर आपकी राशि पर जाती है तो वो आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है अगर मेहनत करनी छोड़ दी तो मैं रिजल्ट देना छोड़ दूंगा, इसलिए लगातार आपको अपने काम में लगना, जिस भी टारगेट में उसमें रोज मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन का विरेस्ट आपको नुकसान दिला देगा। अब सबसे पहला परिवर्तन सूर्य का, 14 मार्च को सूर्य परिवर्तन करेंगे। आपकी शिक्षा भाव का मालिक, आपकी बुद्धि का मालिक सूर्य है, आपके लव रिलेशनशिप्स का मालिक सूर्य है, वो राशि से 12th में जाता है। तो क्या होता है, पंचम का मालिक अपने से 8वें में गया और राशि से 12वें में गया। अपनी गलती से अपनी शिक्षा खराब नहीं करनी है, अपनी गलती से अपने लव रिलेशनशिप्स खराब नहीं करने हैं। आंखों का विशेष ध्यान रखना है, इस दौरान आंखों से संबंधित कोई तकलीफ बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में जिन लोगों के संतान है, उनकी संतान के साथ उनके मतभेद भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में दिखते हैं, तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा। 14 मार्च के बाद अब सूर्य का परिवर्तन होगा। अब 16 मार्च तक बुध भी वही है, 11th हाउस में गया हुआ कोई भी ग्रह खाली नहीं होता, वहां पर बैठ के कोई ना कोई ग्रह, बुद्धि का कारक है बुध, तो उसकी वृद्धि करेगा। तीसरे का मालिक है, तो परिवर्तन से लाभ, यात्राओं से लाभ, कंपटीशन से लाभ भी इसको कहते हैं, कि अपने बल पर शत्रुओं पर विजय हासिल करना इस बुध की बदौलत है। 16 मार्च को बुध का परिवर्तन, और बुध हो जाएंगे विपरीत राजयोग में। विपरीत राजयोग में गया हुआ ग्रह विषम परिस्थिति से बाहर निकाल कर लाने में सक्षम है। बहुत बार आप किसी परेशानी में फंस गए, किसी इलनेस में फंस गए, किसी बीमारी में, किसी झगड़े झंझट में, किसी परेशानी में फंस गए, तो ये बुध विपरीत राजयोग बनाने के नाते आपको वहां से निकाल कर लाएगा। क्योंकि जब बुध 12वें घर में पहुंचेगा तो इसकी मुलाकात होगी बृहस्पति से, और वो बृहस्पति भाग्येश है। और तीसरे घर का और भाग्य का संबंध जब जब बनता है तो भाग्य बनाने के लिए अचानक से यात्रा होती है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि धार्मिक यात्राएं आपको इस महीने करने को मिल जाएंगी। बुध 12वें से बैठ के छठे घर को देखेगा, यानी रोग ऋण रुपयों के भाव को, यानी रोग को हरने वाला, रोग को कंट्रोल करने वाला, ऋण दिलाने वाला। अगर किसी कार्य विशेष के लिए लोन चाहिए तो ये लोन दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल कराता है, क्योंकि सूर्य भी इसके साथ वहां होंगे, पंचमेश होंगे। तो ये महीना ग्रहों के परिवर्तन से आपको क्या क्या दे सकता है, ये सब कुछ मैंने बताया कि कौन सा ग्रह कब परिवर्तन करेगा
उस परिवर्तन का आपके जीवन में क्या लाभ होगा। और इस महीने जो बेटर अपॉर्चुनिटी देने वाला ग्रह है वो है, एक तो शनि का अस्त होना, बाहर निकल जाना, ये आपके लिए अच्छा है। वहीं मंगल का तीसरे भाव में आना आपकी राशि से वो अच्छा है। चेतावनी थोड़ी सी है कि सूर्य 12वें में गया तो समस्या है, और शुक्र राहु का योग आपको क्या कर सकता है, तो इन चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है। अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर गए तो आप काफ़ी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि क्यों है मार्च 2023 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए खास। ये विस्तार से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।